अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज पे खुश आमदेद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक दरस कुरान का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और ये जो दर्स है बेसिकली हमारा जो आसान कुरान कोर्स है जो टोटल फिजिकल इंफ्लेक्शन मेथड के साथ है, ये उससे वीडियो ली गई है। उसके थर्ड सेगमेंट में जिसमें हम तर्जुमा कुरान बमाए तफसीर करते हैं, और लिखा हुआ तर्जुमा उसके नीचे मौजूद नहीं होता। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, और वहां पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप वहां पे तारुफ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है, आप उसको भी जरूर सुनिएगा। और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के, तो आपको वो समझ में आएगा। आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा, या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं जूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पर हमारा जो जूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन आयत को एक्सप्लेन करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो हमारा हमने पिछली जो आयत रिकॉर्ड की थी, उसमें हमें आयतल कुर्सी को पढ़ा था। अल्लाह ताला ने एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपने बारे में हमको बताया कि किस तरीके से अल्लाह ताला की जो ज़ात वाला सफ़ात है, उसकी जो ना उसको नींद आती है, ना उसको ऊँग आती है, और उसकी जो हुकूमत है, उसकी जो कुर्सी है, वो बहुत वसी है। उसने सँभाल लिया है ज़मीन और आसमान को। और ना इन तमाम मामलात के साथ अल्लाह ताला ने आखिरत में अपना वो व्यू उसमें दिया कि अल्लाह ताला के आगे जो है वो कोई जो है वो किसी की सिफ़ारिश नहीं करेगा जब तक कि अल्लाह ताला किसी को इजाज़त ना दे दें। उसको हमने एक्सप्लेन किया था। और उसके बाद अल्लाह ताला ने तागूत को एक्सप्लेन किया था कि तागूत का काम क्या है कि वो तुमको अंधेरे में डालना चाहता है। वो तुमको नूर से निकाल के उस वो ये चाहता है कि अंधेरों में डाल दे। और जो शख्स भी अल्लाह की इस रस्सी को, अल्लाह के इस मजबूत कड़े को थाम लेगा, जो इसके अंदर आ जाएगा, वो कभी भी तागूत की बातों में नहीं आएगा। वो जो है वो हमेशा अपने रब के जो अल्लाह ताला की यूँ समझने की रहमत है, वो उसके अंदर जो है वो मौजूद रहेगा, और तागूत उसके ऊपर कभी भी हमला नहीं कर सकेगा। जबकि तागूत का काम क्या है कि वो ये चाहता है कि वो तुमको निकलवा दे नूर से और अंधेरों में डलवा दे। और अल्लाह ताला जो है वो हमेशा जो हम लोग तागूत की पैरवी करेंगे, उनको हमेशा-हमेशा की आग में अल्लाह ताला उनको डालेंगे। अब ये बात जब वहाँ पर मुकम्मल हो गई, उसके बाद अब इन आयत में अल्लाह ताला ने उसी बात को कुछ मिसालों से बयान किया है। यहाँ पे एक मिसाल अल्लाह ताला दे के बता रहे हैं कि अलम तरा इला आ। हम आज की आयत जो है उसको स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और क्या लम नहीं तारा, तूने देखा इला तरफ अल्लज़ी, उस शख्स की तरफ हाजा, जो कि हुज्जत बयान कर रहा था, बहस कर रहा था या झगड़ा कर रहा था इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, फी में रब्बिही, उसके रब के बारे में, अन के अताहु के उसे दिए अल्लाह ने अल मुल्क बादशाहत। इस जब काला कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी, मेरा रब, अल्लज़ी, जो कि युहयी, जिंदा करता है, व युमीतु, वो और मारता है। मेरा रब जो है वो है जो जिंदा करता है, वह युमीतु, और मारता है। काला, उसने कहा, अना, मैं उही, जिंदा करता हूँ, वह युम व काला, कहा, अना, मैं उही, जिंदा करता हूँ, वह उमीतु, और मैं मारता हूँ। अब यहाँ पे जिस शख्स की बात हो रही है, तारीख हमको ये बताती है कि ये नमरूद, उस दौर का बादशाह जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। और ये बेसिकली एक अपने आप को सूरज देवता का अवतार समझता था, और इसने भी खुदाई का जो है वो दावा किया हुआ था। उस पर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को दावत दी, और उस शख्स को कहा कि मेरा रब तो वो है जो ज़िंदगी और मौत देता है, तो उसने अपनी उस तकब्बुर और उस अना की वजह से उसने क्या कहा कि मैं जो हूँ, ये लिए तो मेरे मैं भी यही कुछ कर सकता हूँ। और उसने एक ऐसे शख्स जिसको सज़ाए मौत की सज़ा किसी मुजरिम को सुनाई जा चुकी थी, उसको उसने रिहा कर दिया, और एक बेगुनाह को उसने मार के इस बात का प्रूफ दिया कि ये तमाम ताकत तो मेरे पास भी है। अब यहाँ पे आप ये देखें कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे कोई बहस या कोई मुबाहिसा इस तरह से नहीं किया, बल्कि उस बात को बिल्कुल एक दूसरे अंदाज़ में पेश किया कि जिसके बाद वो बिल्कुल मबहूत होके रह गया। क्या कहा? काला, कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, फ़इन्ना, बस बेशक, फ़इन्ना, पस बेशक, अल्लाह याती, वो लाता है, बिशम्सी, सूरज को, मिन से, अल मशरिकी, मशरिक से, फ़ाती, पस तू ले आ, ये फ़ाती है, फ़ाती, पस तू ले आ, बिहा, उसे, मिन से, अल मगरिबी, मगरिब से, फ़बूहिता, और वो मबहूत हो गया, वो बिल्कुल हैरान रह गया। अल्लज़ी, वो शख्स जो कफ़रा, जिसने इनकार किया, जो काफ़िर हुआ, यानी कि वो नमरूद जो है, मैंने आपको अभी बताया कि वो अपने आप को
سورج دیوتا کا اوتار سمجھتا تھا، اور اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی بات کہی کہ تم جو ہو، اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، تم جو ہو وہ سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دو۔ تو وہ ایسا جب نہیں، ظاہری بات ہے یہ طاقت اس کے پاس نہیں تھی، تو وہ بالکل حیران رہ گیا کہ یہ کیا بات ہے۔ اور واللہ اللہ لا نہیں یہدی ہدایت دیتا القوم قوم الظالمین، ظالم قوم کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی ہدایت اس شخص کو دے گا جو ہدایت کا طلبگار ہوگا، جس کے اندر ایمان موجود ہوگا۔ جو شخص صرف اور صرف ہر درمی انا اور تکبر کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس شخص کو کبھی بھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ میں آپ کو اپنی پرانے لیکچرز میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کی ہے، وہ آپ کو ممکن ہے کہ بغیر مانگے مل جائے، لیکن ہدایت جو ہے وہ کبھی بھی مانگے بغیر نہیں ملے گی۔ اس کے لیے آپ کو رونا پڑے گا، گڑ گڑانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنی پڑیں گی، تہجد پڑھنی پڑے گی، دعائیں کرنی پڑیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا پڑے گا کہ یا رب الکائنات مجھ کو تو سیدھا راستہ دکھا دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی انگلی پکڑیں گے اور انگلی پکڑ کر آپ کو ایک ایسے راستے کی طرف لگا دیں گے کہ جو واقعی سیدھا راستہ ہوگا، اور یہ وہی راستہ ہے جو ہم کو قرآن بتاتا ہے، جس کے لیے قرآن ہم کو کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک نہیں اور ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں او کلذی، او یا کلذی، او یا کلذی، یہاں پہ الذی ویسے ہوتے ہیں نا وہ شخص، یہاں پہ کلذی یعنی کہ اس شخص کی مانند، الذی اس شخص کی مانند، مرہ، 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 جیسے ہم نے یہ ورڈ پہلے بھی پڑھا ہے، مرہ گزرا، ہم نے ابھی جب طلاق کا ٹاپک پڑھا تھا وہاں پہ مرہ تان تھا، یعنی کہ مرہ دو بار، یعنی کہ اصل میں بار، جب کوئی یہ مرہ کا جب ورڈ آ جاتا ہے تو اس کو ہم آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے عربک میں آپ لوگ جو سعودیہ میں رہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ مرور ایک ادارہ ہے جو ٹریفک کو کنٹرول کرتا ہے، تو ٹریفک سے یعنی کہ چلنے سے ریلیٹڈ عربک میں یہ ورڈ مرہ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ جو لوگ مرور کو جانتے ہیں کہ تمام ٹریفک کے معاملات جو ہیں وہ مرور سے ہوتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو اس وقت کی پہچان کرا رہا ہوں کہ او یا کلذی وہ شخص جو مرہ، کہ جو کہ گزرا، علا پر قریۃ ایک بستی سے، وحیا، وحیا اور وہ خاویۃ، خاویہ گر پڑی تھی، قریت بستی، قریتن بستی، وحیا اور وہ خاویۃ گر پڑی تھی، علا پر عروشہا اپنی چھتوں پر، قال اس نے کہا ان انا ان کیوں کر یحیی زندہ کرے گا، ہی اس اللہ اللہ بعد بعد موتہا اس کے مرنے کے۔ اچھا، اب یہ جو شخصیت ہیں جن کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے، کچھ روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پیغمبر ہیں، اور اسی طرح سے جو بھی یہ شخصیت ہیں، یہ ایمان ان کے اندر موجود ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر دھرمی کے ساتھ کوئی شخص جو ہے وہ یہ سوال کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں ہم نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیل نے جب یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ جائیں اور ہمیں بھی دکھاؤ، تو وہاں پر بجلی کی کڑک نے ان کو آ لیا، اور اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہم ان آیات کو پڑھ چکے ہیں، تو اصل میں ان لوگوں نے مذاق اٹھانے کی، مذاق کے لیے یہ سوال کیا تھا۔ لیکن یہاں پہ یہ جو شخصیت ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا ہے، تو وہ ایمان یقیناً ان کے اندر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنی پہچان کرواتے ہیں، ان کو اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسا ایمان دیتے ہیں کہ وہ اپنے رب کو بہترین انداز میں پہچان لیتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی اس وقت یہی مثال جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں یہ مثالیں مختلف جگہ پر ہم خود بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن پاک میں کہ قالا، انہوں نے اس شخص نے کہا کہ انا یہ کیسے ہوئی کہ تو وہ زندہ کرے گا، حاضی اس کو اللہ اللہ بعد موتہا اس کے مرنے کے، فاماتہ پس اماتہ پس اماتہ مارنے سے، موت سے ہے کہ مردہ رکھ کر دیا اس کو اللہ اللہ نے، میاں تھا ایک میاں، 100 کو کہتے ہیں، عامن سال کو کہتے ہیں، جیسے ہم عربک میں جانتے ہیں عام الحزن غم کا سال، تو عام سال کو کہا جاتا ہے، حزن غم کو کہا جاتا ہے، تو یہاں پر عام آیا، عام، تو میاتن 100 عامن 100 سال کے لیے اس کو مار دیا، ثم پھر بعثہ اس کو اٹھایا، قالا اس نے کہا یا اس نے پوچھا کم لبستا، قالا کہا کم لبستا کہ تم کتنی دیر رہے، یعنی کہ جب اس کو اٹھایا گیا، یہ بعثہ کا مطلب مبعوث سے، جیسے پیغمبروں کو مبعوث کیا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ثم بعثہ جب اس کو اٹھایا یا زندہ کیا، تو اللہ نے ان سے پوچھا، قالا کہا لبس کم لبستا، تو پوچھا کہ کتنی دیر رہے، قالا اس نے کہا لبستو میں رہا، یوم ایک دن، او یا بعد یوم دن سے کچھ کم۔ اب یہاں پر جو تصویر اللہ تعالیٰ نے کھینچی ہے یہ وہ بالکل وہی تصویر ہے جو قیامت کے دن معاملہ انسان کے ساتھ ہوگا، کہ وہ جب مرا ہوگا اور اس کے بعد جب وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، چاہے وہ کئی لاکھ سال یا کئی ہزار سال جو ہے وہ قبر میں رہا ہو، لیکن اس کو بالکل ایسا لگے گا کہ وہ تو ابھی مرا تھا اور ابھی اس کو
उसको दिन का कुछ हिस्सा जो है वो गुजरा है, और उसके बाद जो है वो उसको उठा दिया गया है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने इसी बात को उस शख्स ने के मुंह उसने कहा कि मैं तो बिल्कुल अभी सोया था, जबकि वो 100 साल जो है वो गुजार चुका था। काला कहा, बल्कि औला कहा, अब अल्लाह ताला जो है वो जवाब दे रहे हैं, बल्कि लबिस्ता तू रहा में आता आमिन, एक 100 साल, फंजुर पस्तु देख इला तरफ, फंजुर पस्तु देख इला तरफ ताम का, अपना खाना, व शराब का, और अपना पीना, लम नहीं यतसन्नहु, कि वो नहीं सड़ गया, यानी कि उसका खाना और पीना जो है वो 100 साल भी गुजर गए हैं, लेकिन अभी भी वो बिल्कुल जो है वो सही सलामत मौजूद है। और वंजुर, और देख, इला तरफ हिमारी का, अपने गधे की तरफ, वली नज अला का, और हम तुझे बनाएंगे आयातन, एक निशानी लिलनासी, लोगों के लिए। वंजुर, और देख, इला तरफ अल इजामी, हड्डियां, कैफा, किस तरह, नुन शिजुहा, हम उन्हें जोड़ते हैं, नुन शिजुहा, हम उन्हें जोड़ते हैं, सुम्मा, फिर नक्सुहा, हम उसे पहनाते हैं, लहमा, गोश्त। अब यहाँ पे आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उन पैगंबर की जो उनके दिल में एक बात आई, और अपने इत्मीनान कल्ब के लिए एक बात आई, उनको अल्लाह ताला ने कहा कि आप ये देखें कि किस तरीके से आपने अगर तसव्वुर ये करें कि जो आपके साथ गधा था वो बिल्कुल गल सड़ गया है 100 साल के अंदर, जबकि जो आपका खाना है, वो जो रिस्क है, वो अभी भी मौजूद है, वो नहीं सड़ा है। और अल्लाह ताला जो है वो इसी तरीके से, हम ये देखते हैं कि जो रिस्क अल्लाह ताला की तरफ से दिया जाता है, वो रिस्क जो है वो कभी सड़ेगा नहीं, वो कभी भी जो है वो जन्नत का जो रिस्क होगा वो कभी भी खराब नहीं होगा। उसकी एक मिसाल जो है वो हमको यहाँ पर दिखाई गई। वंजुर, और उसके बाद कहा गया कि देखो, इला तरफ हिमारे का, अपने उस गधे की तरफ, वली न जला का, और हम उसको बनाएंगे आयात, एक निशानी लिलनासी, लोगों के लिए। और देखो, वंजुर इलल इजामी, हड्डियां, कैफा, कैसे, नुन शिजुहा का मतलब है कि हम उन्हें जोड़ते हैं, हा का मतलब है उन्हें, नून शिजुहा, नून का मतलब है हम, नुन शिजुहा, हम उन्हें जोड़ते हैं, सुम्मा, फिर नक्सुहा, हम उसे पहनाते हैं, लहमा, गोश्त। यानी कि अब एक उनको अल्लाह ताला ने एक ऐसा मंजर दिखाया कि मालूम यही होता है कि उसको उनके सामने जो है वो उनकी हड्डियों पे गोश्त जो है वो चढ़ाया गया, कि और दिखाया गया कि अल्लाह ताला ने कहा कि यहाँ से देखो कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने जो तख्लीक की है, जिसको पहली दफ़ा तख्लीक करना तो ज़्यादा मुश्किल काम था, दूसरी दफ़ा तो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल ही नहीं है, और दूसरी दफ़ा मुश्किल तख्लीक के बाद जो है वो अल्लाह ताला ने क्या किया कि अल्लाह ताला ने इंसान को जब क़यामत के दिन ये वक़्त आएगा, तो अल्लाह ताला ने तो सिर्फ़ कहना है कुन, के हो जा, और फ़यकून, बस वो चीज़ जो है वो हो जाएगी। फलम्मा, बस जब तबय्यना, वाज़ेह हो गया, लहू, उस पर, क़ाला, उसने कहा, अअलमु, मैं जान गया, अन्ना, ये कि अल्लाह, अल्लाह, अला, पर, कुल्ली, हर शैइन, चीज़, कदीर, कुदरत रखता है। यानी कि अल्लाह ताला ने कहा कि उस शख्स ने कहा कि यकीनन मैं इस बात को जान गया कि बेशक अल्लाह जो है वो हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ पर कुदरत रखता है, और इसमें कोई शक नहीं। इसके बाद एक और दूसरा वाक़या जो है, वो अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर उसकी मिसाल दी कि वाइज़, और जब काला, कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी, ए मेरे रब, अरीनी, मुझे दिखा, कैफ़ा, कैसे, तुही, कि तू हयात देगा, अल मौता, किसी मुर्दे को, मौत यानी कि मुर्दे को। कौला, उसने कहा, अवलम, क्या, वाह, और लम, नहीं, तुमिन, तू यकीन रखता। कौला, इसने कहा, भला, क्यों नहीं, वलकिन, और लेकिन, लियतमइन्ना, इत्मीनाने, लियतमइन्ना, कि जरूर मैं इत्मीनाने कल्ब के लिए, या मुतमईन होने के लिए, कल भी मेरा दिल, अपने दिल के मुतमईन होने के लिए एक सवाल कर रहा हूँ। अब आप ये देखें कि कितनी ही खूबसूरत यहाँ पे ये आयात है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ अपने उस ताल्लुक को बयान किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा हस्ती हैं, अल्लाह ताला के मुकर्रब पैगंबर हैं, और उनको अल्लाह ताला ने एक ऐसी नबूवत दी है कि जो कि आने वाली नस्लों में, उन्हीं के औलादों में, तमाम के तमाम जो पैगंबर और रसूल हैं, वो उन्हीं की औलादों में अल्लाह ताला ने भेजे, और क़यामत तक के लिए ये पैगाम जो है आखिर उनकी औलादों ने जो है वो पहुँचाना है। बनी इसराइल और बनी इस्माइल दोनों की ये ज़िम्मेदारी लगाई गई। उस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये सवाल किया, तो ये सवाल एक अल्लाह का बंदा कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें कहीं पर कि वो ईमान बिल गैब को पहुँच चुकी हैं, और ईमान बिल गैब के बाद जो है वो अब ईमान बिल ऐन जो है उसको अल्लाह ताला एहतमाम फरमा रहे हैं, और अल्लाह ताला का ये तरीका है कि जो अल्लाह के अपने बंदे होते हैं, अल्लाह ताला उनको ईमान बिल ऐन ज़रूर देते हैं। आप ये देखें कि जो अल्लाह के बंदे हैं, उन बंदों ने अल्लाह के बंदों ने हमेशा जब भी अल्लाह ताला को पुकारा है, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम मेरे गुलाम हो और तुम मुझसे सवाल कैसे कर सकते हो, कि जैसे हमने तख्लीक आदम के वक़्त हज़रत अल्लाह ताला ने फरिश्तों ने एक सवाल किया कि इंसान तो फ़साद करेगा, आप जो प्लान कर रहे हैं, हम उन आयात को पढ़ चुके हैं। वहाँ पर भी अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन अंदाज़ में अपनी मखलूक को जवाब दिया, उनको झिड़का नहीं, उनको एक लॉजिक के साथ आंसर दिया। अब यहाँ पर भी आप ये देखेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के बरगुज़ीदा हस्ती हैं, और वो एक सवाल पूछ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं
کہ اللہ ताला मैं अपनी इत्मीनान क़ल्ब के लिए आपसे ये पूछूँगा कि आप कैसे ज़िंदगी और मौत को पैदा करेंगे? ये मुशाहिदा अल्लाह ताला अपने बंदों को अक्सर कराते हैं। अगर जैसे मैं अपनी ज़िंदगी के हवाले से बात करूँ, तो मैंने बहुत सारी जगहों पर ये मुशाहिदा किया। मैं उनमें से सिर्फ़ एक का ज़िक्र आपके साथ कर लेता हूँ कि मैं सन 2011 में जब मैं दुबई में रहता था, मैं अपनी वालिदा के साथ और अपनी फ़ैमिली के साथ सऊदी अरब उम्रे के लिए जा रहा था। तो रास्ते में सऊदीया में मेरा एक्सीडेंट हुआ और उस शदीद एक्सीडेंट में मुझको अल्लाह ताला ने और मेरी फ़ैमिली और बच्चों को नई ज़िंदगी दी, लेकिन मेरी वालिदा जो है वो शहीद हो गईं और उनको अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया और उस वक़्त जो मामलात मैंने देखे, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने ईमान बिल ऐन जो है वो उस वक़्त हासिल किया कि अल्लाह ताला ने जिन-जिन लोगों को फ़रिश्ते बना के मेरे पास भेजा, जिस-जिस तरीके से मेरे सारे मामलात जो हैं वो वहाँ पर हुए। एक ख़ास तौर पे एक दोस्त जिस वक़्त हम डेज़र्ट में हमारा एक्सीडेंट हुआ और वो दोस्त एक ऐसी जगह थी कि शायद हमारी कोई मदद को भी ना आता, लेकिन वो चंद सेकंड के बाद वो साहब पहुँचे और वो दुबई से निकले थे 1 दिन पहले, लेकिन जब वो रात को बॉर्डर पे पहुँचे थे सऊदीया के, तो उनकी गाड़ियों के कागज़ात जो हैं वो वापस रह गए थे, जिसके लिए वो वापस गए थे और वापस दोबारा वो सफ़र करके वापस आए। यानी कि अल्लाह ताला ने बिल्कुल उनको वो टाइम जो है वो ऐसा हुआ कि जिसके बाद वो हमारे साथ उनका वो टाइम जो है वो मैच हुआ और अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। यार मोहम्मद उनका नाम था और उन्होंने बहुत हमारी मदद की। तो मैं आपको इसी तरीके से बताता हूँ कि मुख्तलिफ मुशाहिदे जो हैं वो अल्लाह ताला करते हैं और यहाँ पर अब एक मुशाहिदे के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कौला कहा फ़ख़ुज़ कि बस तुम पकड़ लो अरबा 4 मिन से तैरी परिंदे फ़सुरहुन्ना और उनको अपने से हिला लो, अपने से मानूस कर लो, इलैका अपने साथ वसुरहुन्ना का मतलब है हिला लो या अपने से मानूस कर लो, इलैका अपने साथ सुम्मा जअल और फिर उसको रख दो अला पर कुल्ली हर जबलिन पहाड़ पर मिनहुन्ना उनसे इनके जुज़अन टुकड़े। अब यहाँ पे ये जो बात है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो अमल कहा जा रहा है, इसमें ये बात अंडरस्टूड है कि उन्होंने इन परिंदों को ज़िबा किया, उसके 4 टुकड़े किए और उसके बाद जो है उन्होंने उनको कहा गया कि आप तमाम पहाड़ों पे इन टुकड़ों को रखो, सुम्मा फिर उदऊहुन्ना और उनको पुकारो, उनको दावत दो, यातीनका वो तेरे पास आएँगे साइया दौड़ते हुए। साइया जैसे हम सफ़ा मरवा की सही करते हैं, सही में क्या होता है? चलना, दौड़ना, कोशिश करना होता है। तो साइया दौड़ते हुए वालमू और जान ले अन्ना ये कि अल्लाह अल्लाह अज़ीज़ुल गालिब है और हकीमुन हिकमत वाला है। और इस तरीके से अल्लाह ताला ने अपने उस बुर्गज़ीदा पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो मंज़र दिखाया कि जिसमें क़यामत के दिन इंसान जो भी ये शख़्स सोचता है कि अल्लाह ताला दोबारा इंसान को या इंसान जो है वो बहुत सारे लोग जैसे हिंदू अपनी लोगों को जला देते हैं या कोई भी इंसान कहीं समंदर में मर जाता है या किसी भी तरह से, तो अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला ने तो सिर्फ़ कलमा कुन कहना है कि खो जा और फयकून और उस चीज़ ने हो जाना है। और इस मुशाहिदे को कराने के बाद अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है, उन्होंने जो दावत का काम किया, जो दीन क़यामत तक के लिए उन्होंने फैलाया और पहुँचाया, वो एक ऐसा दीन था कि जिसके बाद आप ये कह सकते हैं कि एक बेहतरीन दीन था और यानी कि हम ये देखते हैं कि उसके बाद क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो है, वो इंसान को भी इसी तरीके से ज़िंदा करेंगे। उसके बाद अल्लाह कोई भी शख़्स वो जिस अंदाज़ में इस दुनिया से गया होगा, तो अल्लाह ताला को उसको पैदा करना कोई उसके लिए मुश्किल काम नहीं होगा। तो यहाँ पर आज की हमारी आयत जो हैं, वो मुकम्मल होती हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक हो गई हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फ़रमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अपनी सेशन के इख्तिताम पे अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की और आज जो हालत है मुसलमानों की उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर ले जो इस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है। लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब
मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या दो का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो है वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।